देखिए, दुनिया का सबसे बड़ा मोची है बाटा और दुनिया का सबसे बड़ा लोहार है टाटा। काम छोटा या बड़ा नहीं होता, तरीका छोटा बड़ा होता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस पावरफुल वीडियो में। आज मैं आपको एक ऐसे तरीका बताने वाला हूँ जिसमें आपकी इज्जत तो बहुत होने वाली और इन्वेस्टमेंट बहुत छोटी। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। देखिए, आज के इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में अगर आप ये एम लेकर के चल रहे हैं, आपका भी कुछ स्टार्टअप होना चाहिए, आपका भी कोई बिज़नेस होना चाहिए, जिसमें आप खुद के बॉस हो, मतलब आप अपने अनुसार उस ऑर्गेनाइजेशन को रन कीजिए, तो कोचिंग सेंटर के बिज़नेस में आप बहुत अच्छे तरीके से एंटर कर सकते हैं, मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ में। सबसे बड़ा फैक्टर ये होता है कि छोटी इन्वेस्टमेंट के साथ स्टार्ट किया जा सके। तो यहाँ पर मैं इसको स्टार्ट करने के कुछ तरीके बताने वाला हूँ और साथ में ये बताऊँगा आपको कि इसमें ग्रोथ कैसे ला सकते हैं। लेकिन इसमें फ्यूचर की बात कर लेते हैं। देखिए, एक कोचिंग सेंटर से ही ना, अगर आप सोच रहे हो कोचिंग सेंटर से क्या हो सकता है, मैं आपको बता दूँ कोचिंग सेंटर से शुरुआत हुई थी, फिजिक्स वाला की कोचिंग सेंटर से ही शुरुआत हुई थी खान जीएस रिसर्च सेंटर की, और कोचिंग से शुरुआत हुई थी आपके बायजू रविंद्रन की बायजूस कंपनी से। ये सारी यूनिकॉर्न कंपनीज है, लेकिन आज ये बहुत बड़ा कर रही है क्योंकि कोचिंग सेंटर से इन्होंने शुरुआत करी थी। तो फ्यूचर आपका भी, अगर आपने अच्छे तरीके से टेक्नोलॉजी को इनेबल्ड करा और आपने सारी चीजों को अच्छे तरीके से समझा, अगर आपने तीन चीजों पर बहुत अच्छे तरीके से ध्यान दिया, जैसे इन ऑर्गेनाइजेशन ने दिया बेस्ट टीचिंग स्किल, बेस्ट फैकल्टी अप्रोच एंड बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, ये तीन चीजों पर अगर आपने अच्छे तरीके से ध्यान दिया तो बहुत अच्छा कर सकते हो। हालांकि टेक्नोलॉजी जब आप कर लेते हो तो वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता नहीं होती, आप वन रूम से स्टार्ट कर सकते हो। जैसे खान सर का एक रूम से स्टार्ट हुआ था सर। आज मैं आपको बता दूं, ये इसमें बहुत ज्यादा कंपटीशन है, लोकल लेवल पर भी बहुत ज्यादा कंपटीशन है, लेकिन आपने इन चीजों का ध्यान रखा तो आप सारी कोचिंग्स को, सारे सेंटर को, सारे बिजनेस सेंटर को उखाड़ करके फेंक सकते हो। फाइनली आप बात करते हैं कि स्टार्ट कैसे करेंगे। पॉइंट नंबर 1, इस पे स्पेसिफिक सब्जेक्ट आप चूज कीजिए कि आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाने वाले हो, क्योंकि आपकी किसमें मास्टरी है, आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा सकते हो। जिसमें आसपास में भी देख लीजिए, अगर डिमांड है उस सब्जेक्ट की तो डेफिनेटली आप स्टार्ट कीजिए। अगर ऐसा नहीं हो रहा है, आप पढ़ा नहीं पा रहे हो लेकिन आइडिया बहुत बड़ा है, तो सर आप किसी कोचिंग के साथ ज्वाइन हो जाइए, वहां पर पढ़ाइए, धीरे धीरे एक्सपीरियंस लीजिए, फाइनली आप अपने से इसको स्टार्ट कर सकते हैं। पॉइंट सेकंड आता है आपका रजिस्ट्रेशन, जहां पर मैं आपको बता दूं, अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में रजिस्ट्रेशन होता है तो ये आपकी आइडेंटिटी बहुत अच्छी बनाता है, लेकिन इनिशियली इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं। अगर आपका जो वेंचर, आपका जो बिजनेस है कि कोचिंग का, अगर 5 लाख से ज्यादा का रेवेन्यू कर रहा है तब आपको रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता, अदरवाइज नहीं है। इनिशियली हम स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें रजिस्ट्रेशन की कोई आवश्यकता नहीं। हाँ, अगर आपके पास अच्छी एजुकेशन है तो कहीं ना कहीं ये आपके आइडेंटिटी को और अच्छा बनाता है, क्योंकि आपके पास क्वालिटी एजुकेशन देने के राइट है और आपके पास नॉलेज है। फाइनली जो अगला पॉइंट आता है हमारा, जिसको कहते हैं लोकेशन। ये लोकेशन किसी भी बिजनेस को बूस्ट देने में बहुत अच्छा साबित हो सकता है। जैसे कि एक अच्छी लोकेशन से क्या होता है कि वहां पर गुड एजुकेशन एनवायरनमेंट बनता है, साथ ही बेटर रीच होती है। जैसे आसपास में कई सारे कोचिंग्स हैं, तो वहां पर अगर अपनी कोचिंग ओपन करते हो तो कहीं ना कहीं एक इन्वायरमेंट मिलता है और साथ में स्टूडेंट का एक जमावड़ा जो होता है वो आपको मिल जाता है। और एक इजी ट्रांसपोर्टेशन की वजह से क्या होता है कि वहां पर स्टूडेंट का फुटफॉल बहुत अच्छे तरीके से बनता है, स्टूडेंट आ सकता है, जा सकता है इजिली। लगे हाथ इसमें एक और चीज मैं आपको बता दूं कि इसमें प्रॉपर सिटिंग अरेंजमेंट, प्रॉपर स्पेस एंड प्रॉपर लाइट, इन तीन चीजों का अगर आपने ध्यान रखा तो आपका कोचिंग बहुत जबरदस्त बन सकता है। और आसपास में इन चीजों का ध्यान ज्यादातर नहीं रखा जाता, एक लोकल लेवल पर इसका ध्यान बिल्कुल भी नहीं देखा जाता। तो आपने प्रॉपर सिटिंग अरेंजमेंट, प्रॉपर स्पेस एंड प्रॉपर लाइट का अगर आपने ध्यान रखा तो बहुत अच्छा ये आपके लिए एक एडवांटेज बन जाएगा। अगला जो हमारा पॉइंट आता है जिसको कहते हैं स्टाफ हायरिंग। स्टाफ हायरिंग इनिशियली में आपको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है इसकी, क्योंकि आप अकेले स्टार्ट कर रहे हो, तो ये बहुत अच्छा है कि आप अकेले स्टार्ट कीजिए, धीरे धीरे स्टाफ को हायरिंग कर लीजिए। हायरिंग करते वक्त बेस्ट क्वालिटी अप्रोच, बेस्ट फैकल्टी अप्रोच का आपको दिमाग में ध्यान होना चाहिए, ताकि आप अच्छी से अच्छी क्वालिटी एजुकेशन पर फोकस कर पाए। फाइनली अगर आप अपने पार्टनर के साथ स्टार्ट कर रहे हो तो पहले ही लीगलाइजेशन का ध्यान रखिए, क्योंकि आप बहुत बड़े विजन पर चल रहे हो, आप एक बिजनेस की शुरुआत करो तो यहाँ पर लीगलाइजेशन होना बहुत ही जरूरी होता है। आप इसमें क्या कर सकते हैं, 300-400 रुपए लगेंगे, पार्टनरशिप डीड बनवा लीजिए जो कि एक लॉयर से बन जाता है। अगर आप इसके विषय में और डिटेल में जाएंगे तो कमेंट सेक्शन में दे रखा है, या फिर यहाँ पर नंबर दिख रहा होगा, हमें कॉल कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। फाइनली अब आगे बढ़ते हैं, लेकिन मैं आपको बस इतना ही कहना चाहूंगा, बेस्ट क्वालिटी अप्रोच, बेस्ट फैकल्टी के साथ में आप पढ़ाइए, क्वालिटी एजुकेशन पर फोकस कीजिए, कोई भी आपके रास्ते में नहीं आएगा, सबको उखाड़ के फेंक सकते हैं। बायजू रविंद्र इतना बढ़िया पढ़ा रहा था, अनअकैडमी इतना बढ़िया पढ़ा रहा था, वेदांतु इतना बढ़िया पढ़ा रहा था, एक्स्ट्रा मार्क्स इतना बढ़िया पढ़ा था, लेकिन जैसे ही फिजिक्स वाला है सबको उखाड़ के रख दिया। सर कहने का मतलब, अगर आपने क्वालिटी एजुकेशन दी तो सारी की सारी मार्केट खत्म हो सकती है और आप बन सकते हैं किंग, जिसमें आपकी मोनोपोली हो। वैसे मोनोपोली क्या होती है, इस पर मैंने वीडियो बना रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आई बटन में लिंक है, वहां पर भी देखिए कि मोनोपोली क्या होती है, कैसे आप सारी मार्केट को खत्म करके अपनी मोनोपोली बना सकते हैं। अगला जो बढ़िया पॉइंट आता है जिसको कहते हैं रीजनेबल फीस। ये इनिशियली बहुत अच्छा होता है अगर आपने पहले से सेट कर लिया हुआ है कि हम मुझको क्या फीस रखनी है, क्योंकि यहाँ पर अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि कैसे करूं मैं, तो आप आसपास की कोचिंग सेंटर के फीस स्ट्रक्चर को देखिए, उसके अकॉर्डिंग अपनी फीस को सेट कर लीजिए। अगर आप थोड़ी फीस कम कर सकते तो जरूर कम कीजिएगा, कर दीजिएगा, ताकि यहाँ से स्टूडेंट की रीच बढ़ जाती, ताकि वो लोग ये कहेंगे ना कि यहाँ पर कोचिंग की फीस थोड़ी सी कम है, जिसकी वजह से, और यहाँ से अगर आपने क्वालिटी एजुकेशन किया तो स्टूडेंट आएगा भी, पढ़ेगा भी, नाम भी करेगा और आगे भी बढ़ेगा।
फाइनली आगे बढ़ते हैं, अगला जो हमारा पॉइंट आता है जिसको कहते हैं मार्केटिंग। अब मार्केटिंग सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है। देखिए अंधेरे कमरे में किसी लड़की को आप आंख मारोगे तो कोई रिस्पॉन्स नहीं है, क्योंकि उसको पता ही नहीं लगा कि क्या चीज हुआ है मेरे साथ में, मतलब लाइन दे रहे हो आप। लेकिन ये भले से एग्जांपल ऑकवर्ड है, लेकिन चीजों को समझने का प्रयास कीजिए। अगर बिजनेस कर रहे हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं सर, तो यहाँ पर आपका मार्केटिंग होना बहुत ही जरूरी है। बिजनेस की मार्केटिंग करने के लिए आप पैम्पलेट्स को बढ़वा सकते हो, पोस्टर को बढ़वा सकते हो, आप स्कूल कोचिंग सेंटर में जा सकते हो, जहां पर अपने जाकर के अपने विषय में बता सकते हो उनको। आप फाइनली डिजिटल मार्केटिंग करवा सकते हो उस पर्टिकुलर एरिया में, ताकि स्टूडेंट आपको जाने, ज्यादा से ज्यादा लोग जानेंगे तभी तो आपकी मार्केट में चर्चा होगी और लोग आपके पास आएंगे। और बिजनेस का तो यही फंडामेंटल होता है कि जितने लोग जानेंगे उसमें से लगभग 20% कन्वर्ट होते हैं। तो फाइनली मार्केटिंग आपको हमेशा ध्यान रखनी है। अगर इतनी सारी चीजें आपने कर रखी हुई, अब आपको आगे की सोच रहे हो, चलो अच्छा इतना कर लिया, लेकिन इतनी बड़ी वेंचर कैसे बन जाती है? अब फिजिक्स वाला कैसे बन गई, बाइजू रविंद्र की कोचिंग से कैसे बन गई? तो यहाँ पर इन्होंने इनेबल किया टेक्नोलॉजी को। अब टेक्नोलॉजी बहुत बड़ी चीज नहीं है सर, सामान्य सी चीज है। आप एक एप्लीकेशन बनवा लीजिए, वेबसाइट बनवा लीजिए, यूट्यूब चैनल बनवा लीजिए, जिसमें एप्लीकेशन पर थोड़ा सा चार्ज आएगा, लगभग 20,000 के आसपास में चार्ज आएगा, वेबसाइट पर भी 10-15,000 के आसपास में चार्ज आएगा, और साथ ही आप यूट्यूब चैनल पे जीरो कॉस्ट में बन जाता है। तो यहाँ से आप टेक्नोलॉजी इनेबल्ड भी हो गए। आप उसके बाद अपनी प्री रिकॉर्डेड सेशन करके आप फिजिकल सेंटर से तो कमा ही रहे हैं। अब उसके बाद उसी इंफ्रास्ट्रक्चर, उन्हीं में, उसी टाइम में आप लेक्चर को रिकॉर्ड कीजिए जो क्लास में दे रहे हैं, उसी को आप यूट्यूब पर डालिए, अन्य चीजों पर डालिए, वहां से भी ट्रैफिक आ रहा है। कोर्स बनाइए, कोर्स को सेल कीजिए, जैसे फिजिक्स वाला सेल कर रहा है, बाइजू रविंद्र सेल कर रहा है, अन अकेडमी सेल कर रहा है, वेदांतु सेल कर रहा है, आपके खान जी रिसर्च सेंटर कर रहे हैं, ओझा सर कर रहे हैं, देवी कीर्ति सर कर रहे हैं। तो ये सारे लोग इतने बड़े कैसे बन पाए? क्योंकि उन्होंने टेक्नोलॉजी को समझा, टेक्नोलॉजी को इनेबल्ड किया। अगर आपने यहाँ तक सारी चीजें कर ली तो आप टेक्नोलॉजी में आ जाइए। वैसे आपको बता दूं 20K का एक बजट रखा हुआ है हमने, जहां पर मेरे पार्टनर है वो आपको एप्लीकेशन, वेबसाइट और यूट्यूब चैनल, ये तीनों चीजें प्रॉपर बना करके देते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको भी अपनी कोचिंग की एप्लीकेशन बनवानी है, अपनी वेबसाइट बनवानी है, अपना यूट्यूब चैनल बनवाना है, तो डेफिनेटली आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर लिंक दे रखा है, वहां पर रजिस्टर कीजिए, टीम आपको जल्दी कनेक्ट करेगी, जहां पर आपको सारी चीजें 20K में आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद।